दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। एज यूजुअल, माई सेल्फ गुरबख्श सिंह। मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, साइंस टीचर हूँ। और आज की डेट में देखिए तो बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी भी होती है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए तो जिंदगी जिंगा लाला हो जाए। तो मैं लगभग 2008 से अपनी जॉब को बिल्ड कर रहा हूँ, जॉब के साथ, इस प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पर जॉब के साथ साथ 2016 के अंदर इस खूबसूरत इंडस्ट्री जिसको हम एमएलएम इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री बोलते हैं, इस इंडस्ट्री को मैंने स्टार्टअप किया था। और मेरा स्टार्टअप करने का यही मकसद था, यही मंतव्य था कि ये एक आम इंसान से ये खास इंसान ये इंडस्ट्री बना देती है। आम इंसान से खास बनाने का ये जो मेरा मकसद था, मेरा माइंडसेट था। और इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। नो डाउट जॉब के जरिए मेरे को इनकम भी आ रही थी। और जॉब भी मैं बिल्कुल पैशनेट होके, हमेशा अपनी जॉब को भी पैशनेट होके किया है। और 2020 के अंदर मेरी लाइफ के अंदर यू टर्न आया जब रेनेटस वेलनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया। तो आज जो मेरा टॉपिक्स रहेगा उस टॉपिक के अंदर ये सोशल मीडिया की पावर को भी मैं बताऊंगा। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए मैं इस रेनेटस वेलनेस की जर्नी के साथ जुड़ा। और मैं बोल रहा हूं कि मेरी लाइफ के अंदर यू टर्न आया, है ना। कि अगर परमात्मा मतलब मेरे ऊपर कृपा ना करता, मेरे से यस ना बुलवाता, तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। और आपके समक्ष मैं आज अपनी इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ से इस इंडस्ट्री से सीखा है, और मैं परमपिता परमात्मा का भी बहुत बहुत हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को ये सद्बुद्धि बख्शी, मेरे को ये मेरी दिमाग के अंदर ये बल बख्शा कि मैं ऐसा डिसीजन लूं कि जिसके जरिए मैं रेनेटस वेलनेस के साथ अपना करियर की शुरुआत करूं। तो चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम सबको पता है कि नए साल की हम सब लोग शुरुआत कर चुके हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा, और मैं ये मानता भी हूं कि जितने लोग रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हैं वो सब लोग 2025 के अंदर अच्छी इनकम करना चाहेंगे। मुझे अटल विश्वास है, जो मेरी आज वॉइस सुन रहे हैं, जो लोग मेरे साथ अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हर बंदा यहाँ से एक अच्छी पैसिव इनकम अर्न करना चाहेगा। तो मैंने पहले से ही बताया कि मैं इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम कर रहा हूं, अपने जॉब के बाद वाले समय में, छुट्टी वाले दिन मैं कर रहा हूं। जो लोग लगभग जो लोग सुन रहे हैं, तो जो लोग पार्ट टाइम भी अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम भी आप रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करके डे बाय डे ग्रोथ कर सकते हो। और मुझे 100% यकीन है कि आप भी अपना टीम साइज ग्रो करना चाहोगे, और लाइक अ सेलिब्रिटी, लाइक अ एक अच्छा इंसान बनना चाहोगे। और मेरा मानना है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिस सिद्धांत को फॉलो करके हमने अपना जीवन जीरो से हीरो तक का सफर तय करना होता है। तो मॉडर्न एज के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली रेनेटस वेलनेस के अंदर जो चीजें हमें चाहिए, तो सबसे पहले वो जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे हैं टूल। और टूल के बाद आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और आप सब जानते हो कि आज की डेट में, जब मैंने दोस्तों शुरुआत की थी तो खाली एक प्रोडक्ट था, रेनेटस नोवा। तो जब रेनेटस नोवा से भी शुरुआत की थी ना, तो यकीन आ गया था कि इस प्रोडक्ट्स के, इस कंपनी के रिजल्ट बाखूबी बेमिसाल हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना रेनेटस वेलनेस हो, तो सबसे पहले जो रेनेटस नोवा के मैंने रिजल्ट लिए थे अपनी फैमिली के अंदर, क्योंकि मेरे फादर साहब को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। और बहुत सारे लोग मोस्टली रेनेटस वेलनेस के अंदर शुरुआत करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और रिजल्ट लेते हैं, फिर यूजर या कंज्यूमर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो मैंने भी दोस्तों ऐसे ही अपनी जर्नी की शुरुआत की। सबसे पहले अपने फादर साहब के ऊपर रिजल्ट लिया, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, है ना। मेरा भी थोड़ा वेट गेन हो चुका था। तो बहुत सारे रिजल्ट मैंने मार्केट के अंदर लिए, और बहुत सारी चीजें मैंने मार्केट से अपने सीनियर से सीखी, है ना, अपलाइन से सीखी, और इस सिस्टम से सीखी, रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट से सीखी।
और जितने हमारे कमांडो ट्रेनर हैं वहां से सीखी, चाहे वो रिस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर हों, प्रवेश नागर सर हों, जुगेश गुप्ता सर हों, जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट टेक्निक्स, सेल्स टेक्निक्स बताई, तो यहां से सीखा। तो जो जो पॉइंट्स मैंने यहां से सीखे मैं आपके साथ कोशिश करूंगा सिंपलीफाई करके। जैसे वैसे मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर हूं, पर आज की डेट में भी मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए स्टूडेंट ही काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर एक टीचर होके काम करूंगा तो शायद उतनी बड़ी सक्सेस ना ले पाऊं। अगर मैं स्टूडेंट एक अच्छा लर्नर बन के काम करूं तो शायद मैं डे बाय डे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस रेनेटस वेलनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ भी ले पाऊं, और डे बाय डे मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं एज ए अच्छा लर्नर अच्छी अच्छी चीजें सीख भी पाए और सीख के आगे बढ़ पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। मैंने एक छोटी सी प्यारी स्लाइड बनाई है, और मेरी ये स्लाइड बनाने के अंदर मेरी बेटी ने हेल्प की है। तो मैं कोशिश करूंगा वो आपके साथ स्लाइड शेयर करूं और वन बाय वन पॉइंट्स मैं शेयर करूं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है कुछ ऐसे सिद्धांत के अंदर चलती है जिससे सीख के हमने आगे बढ़ना होता है। मतलब एक जीरो लेवल से शुरू करके अपना टॉप लेवल तक। जैसे आज की डेट में आज देख ही लीजिए कि जितने भी टॉप लेवल तक अचीवर हमारे पहुंचे हैं, चाहे लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की बात कर लो, मेघराज शर्मा जी की, इंद्रपाल बराड़ जी की, हरविंदर काका सर, राजवीर सेखो सर, वीरबान चौधरी सर। तो ये जो दिग्गज जितने भी गए हैं आज की डेट में टॉप लेवल के अंदर, ये सब ने अपनी जिंदगी के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर काम किया है, कुछ ऐसी टेक्निक्स के ऊपर काम किया है जिससे डे बाय डे इनकी ग्रोथ होती गई है, और डे बाय डे इन लोगों की टीम, इन लीडर्स की टीम का साइज बढ़ता गया है। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डेवलप द माइंडसेट ऑफ अ नेटवर्क मार्केटर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन से आए हैं, चाहे आप शॉपकीपर हो, चाहे आप टीचर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, लॉयर हो, कोई भी प्रोफेशन आपका है, आपने कोई भी प्रोफेशन जिंदगी के अंदर चूज किया एज ए करियर, पर जब आप इस इंडस्ट्री को स्टार्टअप करते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका माइंडसेट जो है नेटवर्क मार्केटर वाला होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन आया, उसने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, चाहे वट एवर वो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हो, वट एवर कुछ वेलनेस के प्रोडक्ट यूज किए, एंट्री हो जाती है। तो वो जो एंट्री मानी जाती है, जस्ट वो आपका माइंडसेट होता है, जस्ट लाइक अ कंज्यूमर, जस्ट लाइक अ यूजर, नॉट अ नेटवर्क मार्केटर। तो अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, आप बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा बहुत जो जरूरी है वो है आपका माइंडसेट जो है वो नेटवर्क मार्केट वाला होना चाहिए, है ना। आप हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय के अंदर, आप अपने बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़े दिग्गज हो, है ना, आप जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी सक्सेस आपने ले ली है, पर जब आप इस नेटवर्क मार्केट प्रोफेशन के अंदर आ गए तो आपको माइंडसेट नया बनाना पड़ेगा, है ना। मैंने पहले भी बोला किसी भी प्रोफेशन से आए हैं आप, है ना, तो यहां पर आके आपको करना क्या पड़ेगा, नेटवर्क इंडस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी। नो डाउट बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सर मैं तो मतलब इतना ज्यादा मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर सक्सेस लिया हूं, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी आसानी से सीख जाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केट के अंदर आ गया और 3 से 6 महीने के अंदर मेरे को 100% सक्सेस बढ़िया मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर हम किसी प्रोफेशन के अंदर 5, 6, 10 साल की स्टडी लेते हैं, या उस प्रोफेशन के अंदर 5 से 10 साल की मेहनत लगाते हैं, तो फिर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इतनी जल्दी कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। नो डाउट जहां पर आके 2, 2.5, 3 साल से लोग बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस ले जाते हैं, पर वो कैसे लेते हैं, उनका माइंडसेट नेटवर्क मार्केटर वाला होता है। तो वो उस हिसाब से इस इंडस्ट्री को सीखते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना माइंडसेट एज ए नेटवर्क मार्केटर वाला बनाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ आगे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, किसी भी प्रोफेशन से आप आए हो, तो आपका सबसे पहला पॉइंट है कि
नेटवर्क मार्केटर वाला माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, सेकंड जो पॉइंट है आप नोट कर लो, अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप साइड बाय साइड आप नोट कर सकते हो। क्वालिटी रिलेशनशिप एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन कंपनी एंड लीडर। तो मेरा ये मानना है कि ये एक जस्ट लाइक अ हायरार्की ये सिस्टम है कि अगर आप रेनेटस वेलनेस के अंदर काम कर रहे हो, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, और आप सबको पता है कि हमारी रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट और हमारे जितने भी अपलाइन के अंदर लीडर्स आते हैं वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी रेनेटस वेलनेस आप देख लीजिए डे बाय डे ग्रोथ क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी रिलेशनशिप अपने लीडर्स के साथ बनाए। अगर उन्होंने क्वालिटी रिलेशनशिप बनाए ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपलाइन और डाउनलाइन का एक रिलेशन जो है ना, वो बिल्कुल क्वालिटी होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन हो, एक ऐसा बिलीव सिस्टम उनके साथ होना चाहिए कि जिसके साथ ग्रोथ करते भी मजा आए, उस जर्नी को एंजॉय करने का भी मजा आए। कि यार अगर ऐसा ना हो कि जस्ट हम टाइम पास करने के लिए यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर तो आए नहीं है, कोई भी पर्सन यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आया। हाँ, हो सकता है कि कोई बंदा अपना कोई उसका टूर का सपना था, किसी का बड़े घर का सपना हो सकता है, किसी का बड़ी कार का सपना हो सकता है, पर जो भी आप ड्रीम यहाँ पर लेके आए ना, उसके उसको पूरा करने के लिए सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके रिलेशन अपनी अपलाइन के साथ, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया तो आपकी अपलाइन तो होगी, और जब आप स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा एज ए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आप काम कर रहे हो तो आपकी डाउनलाइन टीम भी होगी। तो उनके साथ क्वालिटी रिलेशनशिप होने चाहिए। तो मैं पहले भी बताया हूं कि हमारी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया। आज मॉर्निंग जूम सेशन के अंदर जो हमारा 6:30 बजे चलता है, तो उनके अंदर भी महेंद्रा जी आए थे और वो बोल रहे थे कि हमारी मैनेजमेंट और हमारे सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, ये डाउन टू अर्थ ये पर्सनालिटी है। तो मैंने भी ये चीजें लास्ट 4 साढ़े 4 साल से फील की है कि उनका रिलेशनशिप डाउन टू अर्थ है। वो क्वालिटी रिलेशनशिप अपने लीडर्स के साथ रखते हैं, एक्टिव लीडर्स के साथ रखते हैं, है ना। हमारी मैनेजमेंट की ये खासियत है, तो हमारे अंदर भी खासियत ये होना चाहिए कि अगर आप एक्टिव अपलाइन के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो क्वालिटी होना चाहिए, और अपनी डाउनलाइन के साथ भी क्वालिटी रिलेशनशिप होना चाहिए। और ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का ही दोस्तों काम है। अगर आप सोसाइटी के अंदर एक अच्छे रिलेशनशिप रख रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हैं, तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो क्वालिटी रिलेशनशिप आपकी डाउनलाइन के साथ भी बनेंगे, या जो लोग जिनके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ भी आपके क्वालिटी रिलेशनशिप होंगे। थर्ड पॉइंट है यूजर टू एक्टिव बिजनेस बिल्डर। तो प्लीज जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है ये की फैक्टर है इस इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर ग्रोथ करना चाहते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव बिजनेस बिल्डर। मोस्टली होता क्या है कि अगर 100 लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो 80% लोग 2 से 3 महीने बाद इस इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं। उसका कारण क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग एज ए कंज्यूमर आते हैं, बस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, तो उसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्जन हम नहीं कर पाते। 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 से 12 महीने बाद भी छोड़ जाते हैं, और खाली 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो बड़ा काम करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हैं ना, तो इस टेक्निक को समझिए कि हमने कि कैसे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आए जो एक्टिवली इस बिजनेस के अंदर काम करें, हमारे साथ एक्टिवली बिजनेस को बिल्ड करें। अगर हम इस टेक्निक्स को समझ गए कि जिसके बदौलत हम एक्टिव क्रिएटिव बिजनेस बिल्डर क्रिएट कर पाए, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि अगर आप 35 साल एज के अंदर हैं, 40 साल की एज है आपकी, अगर आप एक्टिव बिजनेस बिल्डर क्रिएट कर गए, तो उतना काम जो लास्ट 15 से 20 साल में नहीं हुआ, आप 2 से 3 साल में कर जाओगे। ये मेरा वादा है, और ये मेरा थॉट प्रोसेस भी बोलता है कि आप ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी जिसकी बदौलत आप एक्टिव बिजनेस बिल्डर बना पाओ।
तो मोस्टली होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा जोर एक नॉर्मल यूजर के ऊपर भी लगा देते हैं। मंतव्य तो हमारा यही रहता है कि यूजर को कन्वर्ट करें कैसे ना कैसे करके, वो एज ए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए। पर उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हमारे सीनियर सिखाते हैं, उस स्टेप्स को सीखना पड़ेगा। और इस कन्वर्जन जो रेट मैंने आपको बताया कि 1 से 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान से एक बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा इस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हमारे जितने भी रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन की प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तभी हम एक्टिव बिजनेस बिल्डर क्रिएट कर पाएंगे। मोस्टली जब भी हम अपनी डाउनलाइन के साथ बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर लोग तो हम जोड़ रहे हैं, लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक्टिव नहीं हो पा रहे। जूम में भी आ रहे हैं पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर यही एक प्रिंसिपल, यही एक टेक्निक लागू होती है कि एक्टिव बिजनेस बिल्डर बनाने के लिए जो टेक्निक्स हमें अप्लाई करनी चाहिए वो टेक्निक से ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना जो मैंने पहले भी पॉइंट बताया था, माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, और क्वालिटी रिलेशनशिप क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये जो तीसरा पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट का सार अर्थ है कि ये जो पॉइंट्स हम फॉलो करेंगे तो हमारे रिलेशंस अच्छे बनते जाएंगे और हम एक्टिव बिजनेस बिल्डर भी क्रिएट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी पॉइंट का ही प्रोडक्ट्स हूं, आपके सामने बैठा हूं, रीजनल एग्जीक्यूटिव भी हूं, और आपके साथ मैं ये आज पॉइंट भी शेयर कर रहा हूं। सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग और अनलिमिटेड ऑनलाइन लीड्स और प्रोस्पेक्ट्स एवरी डे। तो दोस्तों ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में। आप सब सोशल मीडिया की यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर, है ना, हर एक इंडियन, 60 से 70% इंडियन जो है, मतलब वो सोशल मीडिया की 2 से 3 घंटे बरतों करते हैं। मुझे पता है कि आप 100% मेरे इस पॉइंट से सहमत होंगे। जो लोग 100%, 60 से 70% जो लोग 2 से 3 4 घंटे तक भी लोग सोशल मीडिया की वर्तों करते हैं। तो 140 करोड़ की आबादी हमारे देश के अंदर है। अगर 140 करोड़ की आबादी के अंदर अगर 60% की हम रेशो निकालें तो लगभग 85 से 86 करोड़ जो लोग हैं वो 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया की वर्तों करते हैं। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। फेसबुक के थ्रू मैंने हरविंदर काका सर की ग्रोथ देखी थी, लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की ग्रोथ देखी थी, मेघराज शर्मा जी की ग्रोथ देखी थी, निर्भय सिंह वशिष्ठ जी की ग्रोथ देखी थी। और इसी वजह से मैं सोशल मीडिया को, इस पॉइंट को ज्यादा प्रमोट करता हूं कि अगर कहीं ऐसा स्टेप आता है कि आपको लगता है कि यार मैंने ना जितने लोग मेरे इर्द गिर्द थे मैंने उनको ज्वाइन करा दिया, मैंने उनको साइन अप करवा दिया, अभी मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, तो काइंडली मेरे इस पॉइंट को फॉलो कर लेना कि सोशल मीडिया के अंदर एक एज ए ब्रांड आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। तो अनलिमिटेड ऑनलाइन लीड्स मिल जाएगी दोस्तों, अनलिमिटेड ऑनलाइन लीड्स। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम के ऊपर एक अच्छी क्रिएटिव हेल्थ के रिलेटेड, एक अच्छी प्लान के रिलेटेड रील्स क्रिएट कर रहे हैं, पर स्मार्टली वो यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि जो स्मार्टली तरीके से सोशल मीडिया की वर्तों करते हैं तो वो अनलिमिटेड ऑनलाइन लीड्स भी जनरेट कर पाते हैं। तो आप जो जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप मेरे से सहमत होंगे, बहुत सारी लीड आपको भी मिली होगी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरा ये मकसद है कि सोशल मीडिया को अगर आप यूज कर रहे हो तो इस तरीके से यूज करना है, एक स्मार्ट तरीके से यूज करना है। एक अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर आपने लगानी है, प्रोफेशनल, है ना, कोई कार्टून की फोटो हमने नहीं लगानी, है ना, कोई प्रोडक्ट की फोटो अपनी डीपी के ऊपर नहीं लगानी। ये प्रवेश नागर सर बहुत अच्छे से ये टेक्निक भी समझाते हैं कि हमने डीपी, हमारी फेसबुक के अंदर हमारी स्टोरी कैसे होनी चाहिए, हमारा स्टेटस कैसे होना चाहिए। तो अगर आप सोशल मीडिया की अच्छे से पावर समझ गए तो मुझे लगता है 2025 ये आपका है। आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को टेक्निक्स भी बता पाओगे। और मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी लीड्स
आज की डेट में बड़ी बड़ी टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आप किसी के साथ व्हाट्सएप के साथ अपना पे आउट शेयर कर रहे हो, किसी के साथ अपनी ग्रोथ शेयर कर रहे हो कि आज की डेट में मेरा इतना कंसेक्टिवली वीकली पे आउट आ रहा है, तो वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आपने सोशल मीडिया की बड़े ध्यान से वरतों की। आपने सोशल मीडिया के अंदर कोई ऐसी कोई हादसे वाली जो कोई मूवी नहीं शेयर की, आपने अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर किया है। आपने इफेक्टिवली टेक्निक शेयर की है। वो टेक्निक, क्योंकि पैसा हर एक को अट्रैक्ट करता है, और आपने वही चीज की, आपने स्मार्टली तरीके से जो आपको वीकली पे आउट आ रहा है वो शेयर कर दिया, या जो आपने अच्छी गाड़ी अचीव की है, या आपने एक अच्छा घर बना रहे हो उसकी वीडियो बना के आपने शेयर कर दिया है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर सोशल मीडिया के अंदर एक एज ए ब्रांड आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, अपनी कंपनी को एज ए ब्रांड, क्योंकि हमारी कंपनी रेनेटस वेलनेस एज ए ब्रांड है, तो बहुत सारे लोगों की ना कॉल आ जाती है कि सर हम इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसा प्लान। मैंने बोला कि मैं एक ऐसे ब्रांड के अंदर जुड़ा हूं, उस ब्रांड का पूरी दुनिया के अंदर कोई कंपैरिजन ना कोई था और ना होगा। मुझे ये पता है कि बहुत सारी, सर आप जैसे आपका रेनेटस नोवा आता है, हमारा भी ऐसा ही ना एक प्रोडक्ट हमने भी लॉन्च किया है, हमने भी इस चीज की कॉपी करके। तो मैंने बोला कि जो कॉपी करते हैं ना, तो वो ओरिजिनल कभी भी नहीं बन सकते, वो ब्रांड नहीं बन सकते। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के अंदर जैसे रेनेटस वेलनेस पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड है, ऐसे ही आपने भी एज ए ब्रांड सोशल मीडिया की अंदर वर्तों करनी है। तो फिफ्थ पॉइंट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एफर्ट्स लेट सेल क्लोजिंग। तो ये भी पॉइंट सोशल मीडिया के साथ ही जुड़ा है कि ये टेक्निक्स जो मैंने पहले ही बताया था कि पॉसिबल है कि आपको एफर्ट्स लेट सेल क्लोजिंग मिल जाए, एफर्टलेस सेल क्लोजिंग हो जाए। पर उसके लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप काम करना पड़ेगा। तो आज जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर और स्पेशली ऋषिकेश पाठक सर भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, आपको कैसे हम उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ पाए, कैसे उस सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल कर पाए, हम अपने हिसाब से अपने माइंड को रोटेट कर पाए, वो टेक्निक आपको सिखाते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव ऐसी ऐसी चीजें सोचते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हो जा रहे हैं। मोस्टली होता क्या है कि लोगों के अंदर ना फियर होता है, किसी के साथ बात करने के अंदर झिझक होती है, कोई लोग घर से ही नहीं निकलते। तो होता क्या है कि वो मोस्टली क्या होता है कि एफर्ट्स लेट सेल क्लोजिंग वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्शन ही नहीं होती जिसके जरिए वो किसी को सेल अच्छे से क्लोज कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑनलाइन भी सेल क्लोज कर रहे हो, ऑफलाइन भी सेल क्लोज कर रहे हो, और एफर्ट्स लेस आप चाहते हो, तो इस चीज जो इस इंडस्ट्री की टेक्निक्स है ना, कि आपने फटाफट उसकी क्लोजिंग को, सेल को क्लोज करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने सीनियर से सीखने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट्स को सीख के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग योर ड्रीम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे ज्यादा ड्रीम्स ही हैं जो सबको ड्राइव करते हैं, और ये ड्रीम्स ही हैं जो सबको अपनी ग्रोथ को रोकने के मजबूर कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए, अपने आप के साथ बात करके मेरे को जवाब दीजिए, अपने आप को ही जवाब दीजिए कि आप कितनी इनकम के साथ संतुष्ट हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 40 से 50 हजार आ जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम आ जाए तो मैं संतुष्ट हूँ। तो मेरा जवाब है नो। हमने कभी भी अपने ड्रीम को एंड नहीं करना, कॉन्स्टेंटली अपने ड्रीम को एक्सपैंड करते जाना है। मोस्टली होता भी यही है कि जब 50 से 60 हजार हम इस इंडस्ट्री से लेने लगते हैं, तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि ठीक है यार, 40 50 60 हजार चल रहा है, आ रहा है, और मैं अपना, मेरी फैमिली का रहन गुजर बहुत, गुजर बसर बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैंने अपने ना अभी ड्रीम्स मेरे तो ये पूरे हो गए हैं, जो मैं चाहता था 50 60 या 1 लाख रुपए का इनकम, 1 लाख का पे आउट लेना, तो मेरा तो वो ड्रीम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों,
अपने ड्रीम को एक्सपैंड करते जाइए। मान लीजिए आपका एक ड्रीम था एक बाइक का, आपने ड्रीम वो पूरा कर लिया, उसके बाद आप ड्रीम सजाइए अपनी कार का। आपने ड्रीम सजाया था कि मैंने एग्जीक्यूटिव जाना है, मैंने जनरेशन इनकम को एंजॉय करना है, आप सजाइए सीनियर एग्जीक्यूटिव का। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए हो तो आप ड्रीम सजाइए रीजनल का, एलीट का। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने ड्रीम को एक्सपैंड करते जाओगे तो कॉन्स्टेंटली आपकी ग्रोथ भी एक्सपैंड होती जाएगी। आपकी जो टीम साइज है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। ये मेरी स्लाइड के अंदर 6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये इसी इंडस्ट्री से मैंने सीखे थे। तो ये जो मैंने टेक्निक्स बताई या जो जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, और सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट था, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि आप अपने ड्रीम डे बाय डे, छोटे से लेके बड़े ड्रीम आपने फुलफिल करने हैं, और फुलफिल तभी होगे जब आप अपने ड्रीम को एक्सपैंड करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि ये मेरी होंडा की ये वाली कार मैंने लेनी थी, ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया, इसके बाद बस मैं तो संतुष्ट हूँ। कभी भी इस जोन में नहीं जाना। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो ना, आज की डेट में देख लीजिए कितने सारे लीडर हैं हमारे रेनेटस वेलनेस के अंदर, 1 लाख 1.25 लाख रुपए पर डे की भी इनकम ले रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज की डेट में मेरी 15 या 17 स्टेट्स के अंदर टीम है, अगले 6 महीने के अंदर यही मैं 25 स्टेट्स के अंदर या 24 स्टेट्स के अंदर ले जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम को हमेशा एक्सपैंड किया है, उन्होंने अपनी थिंकिंग को, अपनी थॉट प्रोसेस को हमेशा एक्सपैंड किया है। तो आप भी यही चीज, अपना यही माइंडसेट रखिए और अपने ड्रीम को हमेशा एक्सपैंड करते जाइए। तो मैंने भी दोस्तों जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, रेनेटस वेलनेस में जब आया था, तो मेरे पास एक K10 गाड़ी थी। गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैंने अपना ड्रीम लिया कि मैंने होंडा अमेज कार यहाँ से अचीव करनी है। तो मैंने वो होंडा अमेज कार लगभग 7 महीने के अंदर अचीव की यहाँ से। मैंने ड्रीम सजाया कि मैंने ना इंटरनेशनल टूर एंजॉय करना है, तो मैंने इंटरनेशनल टूर यहाँ से लिए। मैंने ये ड्रीम सजाया कि मैंने ना जो अपनी लाइफ है ना, वो 5 स्टार प्रॉपर्टी का 1 1.5 महीने के बाद मैंने जाना ही जाना है। तो जहां से बहुत सारे 5 स्टार टूर भी मिले, रिट्रीट मिले, है ना। और मैंने ये ड्रीम जहां से सजाया कि मैंने ना अपना मतलब एक अच्छा अच्छा घर बनाना है, और अच्छी कॉलोनी के अंदर मेरा घर हो, मैंने ये ड्रीम सजाया। तो वो भी मेरा पूरा हो रहा है। अभी मेरा घर अमृतसर के अंदर एक बहुत पॉश कॉलोनी के अंदर बन रहा है, और ये सारे जो मेरे ड्रीम्स वन बाय वन पूरे हुए हैं, ये मेरे माइंडसेट की सबसे ज्यादा पैदाइश थी। और इस रेनेटस वेलनेस जो हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मैं इस कंपनी का चुनाव किया था। मुझे पता था कि इस सिस्टम के साथ जुड़ के मैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं ग्रोथ दे सकता हूँ। तो मैं मेरा यही कहने का मकसद था कि अपने ड्रीम डे बाय डे पूरे करते जाइए और नया ड्रीम्स जाते जाइए। देख लीजिए, अगर हमारी रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट इस प्रिंसिपल के ऊपर काम ना करती, तो शायद आज भी वही रेनेटस नोवा प्रोडक्ट होता। तो आज आपके पास इमूजेंट, कड़ायू, या स्लिम पाउडर, स्पैन पाउडर, ये सारी चीजें ना होती, इतनी इतनी अच्छी कॉस्मेटिक रेंज हमारे पास ना होती, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ना होते। तो यही सोच हमारी मैनेजमेंट की भी थी कि डे बाय डे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर डे बाय डे अपने, मुझे लगता है कि वो दिन से लेके रात तक ये बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग हमारे लिए बनाते रहते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स बनाते रहते हैं, और नए नए ड्रीम वो भी सजाते हैं कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कैसे अच्छा काम कर पाऊं, मैं अपने रेनोवियंस के लिए और कैसे अच्छा काम कर पाऊं, क्योंकि वो अपने ड्रीम के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो मेरा लास्ट पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पूर्ण आस करता हूं कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपने नोट भी किए होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम ही कर रहा हूं, और इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम मैं करते करते सीखा हूं, और जीरो से मैंने भी, जो लोग आज नए मेरे को सुन रहे हैं, मैंने भी आपके जैसे नए जर्नी की शुरुआत की थी। और आज देख लीजिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैंपियंस मेरे से भी आगे बढ़ रहे हैं, मेरी टीम से हैं, और वो डे बाय डे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और डे बाय डे अपनी टीम को भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि दोस्तों, जो लोग अभी नए हैं, 1 1.5 महीना जिनको भी हुआ है,
इस जर्नी को आपने शुरुआत की है, तो मेरा मानना है कि आप थैंक यू करें गॉड का, अपने पेरेंट्स का, कि आपने एक ऐसी मिशन की शुरुआत कर दी है कि जिस मिशन का मकसद है बीमारी और बेरोजगारी, और जिस मिशन का मकसद है हमने डिसीज फ्री इंडिया, डायबिटीज फ्री इंडिया रखना है। तो डे बाय डे आप भी ग्रोथ करते जाओगे। अगर आप इस जो सिद्धांत है हमारे इस इंडस्ट्री के, या जो जो सीनियर हमारे बताते हैं, या हमारी मैनेजमेंट जो टाइम टू टाइम गाइडलाइन देती है, उसको टाइम टू टाइम आप सीखते जाओगे। तो चीज और शेयर करता हूँ कि प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग है कि जितने प्रोडक्ट्स नए आ चुके हैं या नए आने वाले हैं, तो आप टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जरूर लेते जाएं, है ना। और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जितने भी हमारे 4 बजे वाला सेशन भी रहता है, सुबह 8 बजे वाला बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग हमारी रहती है, और रात को 8 बजे वाली कमांडो ट्रेनिंग भी रहती है जिसको आप सुन रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग के अंदर भी आप अपने जो है नए नए टेक्निक सीख सकते हैं, और उस टेक्निक्स को फिर फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी बाय प्रोफेशन तो मैं टीचर था, पर इस इंडस्ट्री के अंदर आके यही चीजें मैंने सीखी, अपने सीनियर से सीखी, और आगे बढ़ते गए। आगे डे बाय डे ग्रोथ भी होती गई, पर एटीट्यूड यही रखा एक एज ए लर्नर वाला, कभी भी ये नहीं सोचा। मैंने अपने करियर के अंदर भी अपना एटीट्यूड हमेशा एक अच्छे लर्नर वाला ही रखा है। कभी ये नहीं सोचा कि बस अभी मैं रीजनल बन गया हूं, अभी तो मैं कुछ नहीं सीखूंगा, अभी मैं मेरा भी मानना है, मेरा भी मन चाह रहा है कि मैं अभी एलीट बनूं, अभी डे बाय डे मैं और ग्रोथ करूं, और मेरी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए जो एक हफ्ते का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमाए। तो अगर आप भी कमाना चाहते हैं ना, तो लग जाइए, ईमानदारी से काम करिए, है ना। और प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लीजिए, और अपने ड्रीम को डे बाय डे अपडेट करते रहिए। तो मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। कि हम कोशिश भी नहीं कर रहे, तो फिर कैसे मंजिल मिलेगी, है ना। मंजिल, हम काम कर रहे हैं, हमें जो व्यवसाय के अंदर आ गए हैं, हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं। वो कितनी लेवल की ग्रोथ होती है ये तो हमारी किस्मत की बात है। अगर हम कर ही नहीं रहे, उस चीज को सोच नहीं रहे, अगर हम मंजिल वल बढ़ ही नहीं रहे, तो कभी भी वो नहीं मिलेगी। तो यही इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मंजिल मिलेगी, ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त के मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीतना सीख लो। दोस्तों, हम हमारा जन्म हुआ है, एक दिन डेथ के जोन के भी अंदर जाएंगे, पर इस जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन भी आते हैं। उस जिंदगी को जीतना सीख लो, है ना। तो ये जो लाइनें हैं, ये यही प्रिंसिपल के ऊपर, यही टेक्निक्स के ऊपर काम करती है, कि जो जिंदगी के अंदर जो रास्ते में ऑब्लिगेशंस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, हर इंसान की रास्ते में आते हैं, है ना। कोई भी इंसान बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है या स्लोली स्लोली वो आगे बढ़ रहा है, तो अप्स एंड डाउन हर एक की जिंदगी के अंदर आते हैं। हर एक की जिंदगी के अंदर नेगेटिव एरा भी आते हैं, पर हमने आगे बढ़ते रहना है, साहस अपना बढ़ा के, और आगे डे बाय डे ग्रोथ करते रहना है। तो यही मेरी लाइनें थी, और मैंने कोशिश की है जो भी इस इंडस्ट्री से सीखा है, जो भी यहाँ से मैंने, वही आपको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। और मैं फिर से थैंक यू करता हूँ हमारी इंटायर रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट का। तो थैंक यू सो मच।